बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी पाक ताहिर मुताहिर आल पर दरूद और सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। आज हम बात कर रहे हैं माह रमजानुल मुबारक की वो फजीलत, कुर्बे इलाही और तज़किया नफ्स पर। आज मेरा मौजू बहुत दिलचस्प है और बहुत ही अहम है। जी हाँ, अफ्तार के लम्हे के अंदर इंसान के जो नफ्स की शिकस्त है और रूह की फतह है, आज मैं बताऊंगा कि तज़किया नफ्स की इबादत कैसे होती है। कि क्या आपने कभी अफ्तार से पहले आखिरी जो चंद सेकंड होते हैं, आखिरी 60 सेकंड अगर गौर महसूस करें, वो लम्हा जब आपके होंठ खुश्क हो चुके हों, आंखें जो हैं घड़ी पर जामिद हो और दिल बेचैन हो, ये सिर्फ भूख नहीं है, ये नफ्स की टूटी हुई दीवार है। और जहां नफ्स टूटता है वहीं से तज़किया नफ्स शुरू होता है। रोजा हमें तज़किया नफ्स को किस तरह कंट्रोल करता है, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इलाही निजाम है, इसको दिल के ऊपर किस तरह कंट्रोल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लिए क्या इंतजाम किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे फरमाता है, कुतिबा अलैकुमुस सयाम लअल्लकुम तत्तकून। जी, कुरान इशारा करता है कि तकवा क्या है, बेदारी पैदा करता है। और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अत-तकवा तु रईसुल इखलाक। सुभान अल्लाह, तकवा तमाम इखलाक का सरदार है। रोजा हमें इखलाकी इनकलाब देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, मैं कुर्बान जाऊं उनकी नालैन अक़दस पर, उनका एक फरमान मुझे याद आ गया। अहदीस नबवी में से एक हदीस में पढ़ने लगा हूं कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर हूं। यानी रोजा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, लेकिन कब? जब अफ्तार का लम्हा शऊर के साथ गुजारा जाए। इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, सच्चों के इमाम, फरमाते हैं, अफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, तो वो दुआएं जरूर मांगा करो। वो दिलों में जो आपकी रूहानी तस्कीन होती है, उसके लिए दुआ जरूर मांगा करो। जो भी नेक और शरई दिली हाजात हैं, वो रोजा के वक्त, अफ्तार के वक्त जरूर मांगा करो, क्योंकि इस लम्हे के अंदर नफ्स कमजोर होता है। मासूम फरमाते हैं, गरूर आपका पिघला हुआ होता है और दिल निहायत ही नरम होता है, आंखें अश्कबार होती हैं। यही तज़किया की एक बेहतरीन किस्म उन्होंने बताई। एक और रिवायत है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अफ्तार से पहले क्या किया करते थे? तवील दुआ किया करते थे, बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर दुआ किया करते थे। अफ्तार सिर्फ दस्तरख्वान नहीं है, ये दुआ का दरबार है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किया नफ्स के ऊपर एक बहुत बेहतरीन जुमला है। फरमाते हैं कि अफ्तार की खुशी को मुलाकात रब से क्यों जोड़ा? क्योंकि अफ्तार हमें याद दिलाता है, जिसे हमने दिन भर सब्र किया, वैसे ही जिंदगी भर सब्र करना है। यानी सब्र का बहुत ज्यादा अजर है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जहाद अकबर क्या है? ये एक दावत फिक्र है। तो फरमाते हैं, नफ्स के खिलाफ जंग का नाम जिहाद अकबर है। रोजा इस जंग की ट्रेनिंग का नाम है और अफ्तार इस जंग की रोजाना की रिपोर्ट है। आज आप अपने आप से जरूर सवाल कीजिएगा, जब भी अफ्तार पर बैठे, जब भी रोजा रखने के लिए बैठे, कि आज मैंने क्या जीता? गुस्सा, नज़ल, जुबान, हसद, क्या हमारा ये जिंदगी का मकसद है? नहीं, ये करबला का मकसद नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन की भूख को बर्दाश्त किया। क्यों? ताकि उम्मत सीख सके भूख कमजोरी नहीं है, अगर मकसद हो तो यही ताकत बन जाती है। रमजानुल मुबारक, माह रमजानुल मुबारक करबला की सब्र सिखाता है। एक बहुत ज्यादा खूबसूरत हदीस का टुकड़ा इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी करना चाहता हूं और वो सुनाना चाहता हूं, आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि नफ्स क्या है, जिहाद क्या है? उन्होंने बेहतरीन हमें सबक दिया और कहा कि जो नफ्स पर काबू रखते हों, अगर हमें अफ्तार के वक्त भी गुस्सा, दिखावा, फजूल गुफ्तगू में हो, तो ये तज़किया नफ्स नहीं है। अफ्तार से पहले चंद लम्हे खामोश बैठिए, दिल में दुआ कीजिए, या अल्लाह, जैसे आज मैंने अपने नफ्स को रोका है, वही है मुझे गुनाहों से रोक देगा। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है नहजुल बलागा में। मौला फरमाते हैं कि रोजा
लोगों की भूख और दर्द समझने का नाम है। ये तज़किया का समाजी पहलू है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक हदीस बहुत प्यारा टुकड़ा है जो उन्होंने दुआए अबू हमजा समाली में भी लिखा है। मैं नफ्स की इस्लाह की फरियाद करता हूं। आप कहें अफ्तार का वक्त दुआए अबू हमजा पढ़ने का बेहतरीन वक्त है, तो मैं मोमिनीन से भी ये कहूंगा कि इमाम ने खुद फरमाया है कि जब भी तुम रोजा खोलो दुआए अबू हमजा जरूर पढ़ा करो। ये अफ्तार के वक्त इतनी बेहतरीन दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इस दुआ का बहुत मुकाम है। खास तौर पर जब मोमिनीन अफ्तार के वक्त में भूखे प्यासे हों तो ये दुआ पढ़ने से उनके अज्र को और बेहतरीन नफ्स के जिहाद को ये बढ़ाता है। अफ्तार का वक्त सिर्फ खजूर नहीं है, ये लम्हा है जब फरिश्ते लिख रहे होते हैं, जब दुआ आपके लबों पर जारी होती है, जब नफ्स शिकस्त खा रहा होता है, जब रूह मुस्कुरा रही होती है। और अगर चाहते हैं कि ये माह रमजान आपको बदल दे तो अफ्तार से पहले अपने दिल को जरूर साफ कीजिए। तमाम रंजिशें जो आप अपने दिल में रखे हुए हैं उन तमाम को पाक कीजिए, अपनी रूह को पाक कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत टूटे हुए दिलों की दुआ जरूर कबूल करता है। नाजरीन, बहुत कुछ है दिल में भी दिमाग में भी, बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन वक्त की कमी है। तो आज के पैगाम का जो मेरा जवाब है, मेरा एहततामी मैसेज है, वो ये है कि माह रमजान को हमने गुजारना नहीं, वक्त नहीं गुजारना, बल्कि माह रमजानुल मुबारक को जीना है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अफ्तार को खाना नहीं समझिए, माह रमजान के अफ्तार को तज़किया नफ्स बनाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में जरूर हम नए प्रोग्राम के साथ, नई अहादीस के साथ और बहुत ज्यादा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने याद करना है, दरूद व पाक को अपना तरीका इशवार बनाना है और ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त इबादत इलाहिया में से गुजारना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा तज़किया नफ्स हो जाए, मेरा तज़किया रूह हो जाए, तो एक जुमला, एक ऐसी तस्बीह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तस्बीह का मैं आपको वजीफा देना चाहता हूं। 110 दफा या बसीरो, या अलीमो, या नूर। अगर जो शख्स अपने हाथ पर इसको 110 दफा पढ़कर इसको अपने सर पर फेरता है तो उसको रूहानी सुकून महसूस होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। खुदा हाफिज।